हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। अब बारी है, सारे रिविजन्स कंप्लीट हो गए, सब हो गया। टॉप सेक्शंस भी रिवाइज करवा दिए, सब हो गया। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है हाउ टू अटेम्प्ट द लॉ पेपर। देखो सर, लॉ पेपर जो आपका आएगा वो दो में से एक तरीके का हो सकता है। या तो वो एक बहुत ही ज्यादा लेंदी पेपर हो सकता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेंदी पेपर हो सकता है। या सर वो एक स्टैंडर्ड लेंथ का पेपर हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो आपकी है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि पेपर लेंदी है या स्टैंडर्ड। मैं बताता हूं आइडेंटिफाई कैसे करना है। आप जब जब आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में पेपर मिले ना, तो आप पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है उसको ऊपर से देखना। ऊपर से देखना मतलब ऊपर से देख के ये देखना कि क्या उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या क्या उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है क्या। अगर आपको दिखे कि उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका मतलब पेपर लेंदी है। अगर 2 मार्क्स वाले हैं, अगर 2 मार्क्स वाले उसमें नहीं है, इसका मतलब पेपर स्टैंडर्ड लेंथ का है। एंड यस सर, अगर पेपर स्टैंडर्ड लेंथ का है तो आपके अप्रोच और मेजर कुछ और होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के, और अगर लेंदी है तो कुछ और होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपका पेपर लेंदी है तो ये याद रखिएगा, उस केस में जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें एकदम क्लियर कट सीधा कंक्लूजन और लॉ, यही दो चीज लिखिएगा। फैक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यस, 3 नंबर में भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर पेपर लेंदी है, वरना पेपर छूट जाएगा। ठीक है। अगर स्टैंडर्ड लेंथ का पेपर है, आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिखे ही नहीं है, तब उस केस में 3 मार्क्स में आप लॉ भी लिखिए, फैक्ट भी लिखिए और कंक्लूजन भी लिखिए, तीनों लिखिए। और एक दूसरे से मिलाइएगा मत, प्रॉपर हेडिंग के साथ फॉर्मेट देके लिखिएगा। ठीक है। अगर पेपर लेंदी है, ठीक है, अगर पेपर लेंदी है तो आपको एक कॉम्बो बनाना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन 1 और 2 में दिख रहा है 2-2 मार्क के क्वेश्चन हैं, तो आप 15 मिनट रीडिंग टाइम में, ठीक है, 15 मिनट रीडिंग टाइम में सबसे पहले क्वेश्चन 6, 5 और 4 पढ़िए। इनमें आप देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है, और उसके बाद आप ये देखिए कि इन तीनों को करने में क्या आपको रिवॉर्ड फॉर मार्क्स सही से मिल रहा है। व्हाट इज रिवॉर्ड फॉर मार्क्स, मतलब जितने लेंथ का ये क्वेश्चन इनके अंदर दिए हुए हैं, क्या उतने ही मार्क्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में चूज करना। आप देख रहे हो 4 में ना 4 क्वेश्चन दिए हैं और उनके मार्क्स एकदम प्रॉपर 3-4 के दिए हैं, लेकिन 5 में क्वेश्चंस तो इजी है, लेकिन वही क्वेश्चन 2-2 नंबर 2-2 नंबर के दिए हैं, और आपको लग रहा है कि अगर मैं लिखने बैठा तो 4 से ज्यादा टाइम मेरे को 5 अटेम्प्ट करने में लग जाएगा। तो ऐसे में आप 5 को छोड़िए, 6 और 4 के साथ प्रोसीड करिए। और अगर आपने 6, 5, 4 देखा और आपको दिखा कि तीनों में इसमें तो 2-2 नंबर के डाले ही नहीं है, ये रिवॉर्ड फॉर मनी सही है और आपको आता भी है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, आप ये समझ लो। क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, 1 तो कंपलसरी है, 2, 3 में आप चूज कर लो जिसमें ज्यादा रिवॉर्ड फॉर मार्क्स है, वो वाला आप सिलेक्ट करना। जो स्टैंडर्ड पेपर है उसमें 15 मिनट स्टार्टिंग में ज्यादा लोड लेने की दरकारी नहीं है। उसमें क्वेश्चन 6 और 5 पढ़ना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना, 1 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, और उसी से आप अपना पेपर स्टार्ट करिएगा। ठीक है, उससे आप अपना पेपर स्टार्ट करिएगा। नाउ अंडर बोथ सर्कमस्टेंसेस ये याद रखिएगा कि 180 मिनट्स हैं आपके पास। ठीक है। और अगर आप इसको 100 से डिवाइड करो तो 1.8 मिनट पर मार्क आपको मिल रहा है, पर मार्क। तो अगर कोई 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का, तो उसमें 1.8 नहीं, आप 1.5 पकड़ के चलेंगे। यस, 1.5 मतलब 30 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट यू विल अज्यूम। क्योंकि इससे आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है या दिमाग में आंसर फॉर्म करना, उसके लिए टाइम मिल जाएगा। तो आप 1.5 मिनट करके पर मार्क्स टाइम करके स्पेंड करोगे 30 मिनट्स में। एग्जाम में आप वॉच लेके जा सकते हो, नॉर्मल एनालॉग वॉच लेके चले जाना, ठीक है, और उसमें टाइम करते रहना। स्टॉप वॉच, ऑफ वॉच, अलार्म क्लॉक लेके मत चले जाना, पता चला तुम्हारा अलार्म बजा और पूरा मोहल्ला देख रहा है कि हाँ भाई कौन लिख रहा। वो सब मत करना, नॉर्मल वॉच लेके जा सकते हो। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तो कि पेपर लेंदी है या स्टैंडर्ड, और उसके अकॉर्डिंग अपना अप्रोच रखना है हाउ टू अटेम्प्ट द लॉ पेपर। तो चाहे लॉ का पेपर आए मोस्ट लेंदी पेपर, तो भी आप 90 से लेके 100 अटेम्प्ट कर पाएंगे, और अगर स्टैंडर्ड आया तो 100 अटेम्प्ट कर ही लेंगे। दैट इज द टास्क ऑफ द वीडियो। अब ऑल द बेस्ट, जाओ
सब बढ़िया होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, सब बढ़िया हो। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा। मिलता हूं आपसे एग्जाम के बाद, बताना जरूर कॉल करके कैसा रहा। 9674 9674 362 447। ठीक है।